नमस्कार, मैं आपका दोस्त राकेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल अनसुलझी कहानियां में। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही डरावनी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल पर विजिट करना। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, आपको मेरी बात सुनकर हंसी आएगी, लेकिन यकीन मानो मैं सच बोलूँगा। आपने अपने जीवन में बहुत कुछ खरीदा होगा जो समय के साथ खराब हो गई होगी या भविष्य में खराब होने वाली होगी। आप बता सकते हैं कोई ऐसा सामान जो आपके साथ सारी ज़िंदगी रहे और आप चाहकर भी उससे दूर ना हो पाएँ? कमेंट में ज़रूर बताना, मैं जानना चाहूँगा। वैसे मैं अपना नाम बता दूँ, मेरा नाम रामानंद है। अभी मेरी उम्र 81 साल है। अब मैं आपको अपने जीवन की कहानी बताना चाहूँगा। मैं एक पेंटर हूँ, घर पोतने वाला पेंटर नहीं, आर्टिस्ट जो चित्रकला करता है। मेरे द्वारा बनाई गई पेंटिंग लाखों में बिकती है और मुझे सिर्फ पेंटिंग करने का ही नहीं बल्कि पेंटिंग खरीदने का भी शौक़ है। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे पास बड़े बड़े आर्टिस्ट की पेंटिंग है। एक बार मेरे शहर में पेंटिंग का एग्जीबिशन लगा हुआ था। बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था, उनमें से मैं भी एक था। और उस एग्जीबिशन में मेरी भी पेंटिंग लगी हुई थी। मैं वहां जाकर अच्छी अच्छी पेंटिंग देख रहा था। वहां लोग लाखों में पेंटिंग खरीद रहे थे, लेकिन मैंने एक भी पेंटिंग नहीं खरीदी। मुझे एक ऐसी यूनिक पेंटिंग चाहिए थी जिसे देखकर मेरी आंखों को अच्छा लगे। मुझे पेंटिंग में दिलचस्पी न लेते देख एग्जीबिशन के ऑनर ने कहा, क्या हुआ रामानंद, पेंटिंग पसंद नहीं आ रही है? मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन दिल को जो छू जाए ऐसी पेंटिंग नज़र नहीं आ रही है। तब एग्जीबिशन के ऑनर ने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है, तो चलो मेरे साथ, कुछ यूनिक पेंटिंग आई है मेरे पास, उन्हें दिखाता हूँ। मैंने कहा चलो। फिर मैं उनके साथ जाने लगा। वो मुझे बिल्डिंग के ऊपर वाले फ्लोर पर ले गए। वहाँ ऊपर 10 पेंटिंग रखी हुई थी। एग्जीबिशन के ऑनर ने कहा, रामानंद, यहाँ 10 पेंटिंग्स रखी हुई हैं, ज़रूर तुम्हें इनमें से एक पसंद आ ही जाएगी। यह बोलकर वो पेंटिंग पर से एक एक करके कपड़े हटाने लगा। मुझे उनमें से एक पेंटिंग दिखी जो बहुत ही खूबसूरत थी। वो पेंटिंग किसी महल की थी। उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो महल आपके सामने हो। मैंने तुरंत उस एग्जीबिशन के ऑनर से कहा, ये पेंटिंग बहुत खूबसूरत है, इसका प्राइस क्या होगा? तब उस एग्जीबिशन के ऑनर ने कहा, क्या बात है रामानंद, बिल्कुल सही चीज़ चुना है। ये चीज़ कल ही किसी ने दिया था। ये पेंटिंग एक खंडहर से मिला था। कहते हैं कि ये पेंटिंग 500 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन इस पेंटिंग को देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये पेंटिंग इतनी पुरानी होगी। वैसे इस पेंटिंग की कीमत 10 लाख रुपए है। मैंने कहा, ठीक है, इस पेंटिंग को पैक कर दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा। फिर कुछ देर बाद मैं उस पेंटिंग को लेकर अपने घर आ गया। वो पेंटिंग इतनी सुंदर थी कि मैंने उस पेंटिंग को अपने बेडरूम में लगा दिया। उस पेंटिंग को देखकर मैं बहुत खुश था, क्योंकि ऐसी अनोखी चीज़ बहुत किस्मत से मिलती है। ऐसा मैं उस समय सोच रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये मेरी किस्मत नहीं बदकिस्मती है। मैंने उस पेंटिंग को अपने बेडरूम में सजा दिया, फिर कुछ काम करने लगा। रात का समय हो चुका था, इसलिए मैं खाना खाने के लिए किचन में चला गया। मेरी एक आया है जो शाम को खाना बनाकर चली जाती है, लेकिन आज किचन में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मैं हैरान हुआ, ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। मैंने तुरंत अपने आया को फ़ोन लगाया और उससे पूछा, आज आपने शाम को खाना नहीं बनाया?
तब आया ने जो बात कही वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। आया ने कहा, नहीं साहब, मैं तो खाना बना कर आई थी। यह सुनकर मैंने फ़ोन रख दिया। आया को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो मुझसे झूठ नहीं बोलेगी। अगर आया ने खाना बनाया है तो खाना गया कहाँ? कुछ देर मैं इसके बारे में सोचता रहा, फिर मैंने इसको इग्नोर किया और खाना होटल से ऑर्डर कर दिया। कुछ देर बाद खाना आ गया और खाना खाने के बाद मैं सोने के लिए बेडरूम में चला गया। अगले दिन मेरी नींद पानी के गिरने की आवाज़ से खुली। पानी गिरने की आवाज़ बाथरूम से आ रही थी, जैसे शावर चालू हो। मैं यह सुनकर डर गया था, क्योंकि मेरे अलावा मेरे घर में और कोई भी नहीं रहता, इसलिए बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ मुझे डरा रही थी। मैं धीरे से अपने बेड से उठा और दबे कदमों से बाथरूम की तरफ जाने लगा। बाथरूम के पास पहुंचकर मैंने बाथरूम का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। मैंने तुरंत दरवाजे को बाहर से लॉक किया, क्योंकि मुझे यकीन हो गया था कि कोई बाथरूम में है। मैंने तुरंत मेन गेट पर फ़ोन किया और सिक्योरिटी गार्ड को अपने बेडरूम में बुलाया। वो 2 लोग थे। मैंने उन दोनों को पहले डांटा कि कैसा सिक्योरिटी कर रहे हो, कोई भी मेरे कमरे तक आ रहा है। फिर मैंने उन्हें सब कुछ बताया। कोई है जो मेरे बेडरूम में नहा रहा है, शावर चालू है, अंदर से दरवाज़ा बंद है। यह सुनकर दोनों बाथरूम के पास गए और बाथरूम का दरवाज़ा बड़े आराम से खोल दिया। यह देखकर मैं हैरान हो गया। मैंने जाकर बाथरूम के अंदर देखा। शावर चल रहा था, लेकिन बाथरूम में कोई भी नहीं था। उन दोनों सिक्योरिटी गार्ड ने कहा, सर कोई भी नहीं है, ये बाथरूम का दरवाज़ा जाम हो गया होगा और आप शावर चालू करके भूल गए होंगे, इसलिए आपको भ्रम हो गया होगा। मैंने कहा, ठीक है, अब मुझे मत सिखाओ, चलो जाओ गेट पर और अच्छे से ध्यान रखना, मेरे बिना परमिशन के कोई भी अंदर आ ना पाए। फिर वो दोनों चले गए। उन दोनों के जाने के बाद मैंने बहुत सोचा, मैंने शावर चालू छोड़ा था या नहीं। अगर शावर चालू छोड़ देता तो कल भी मुझे पानी गिरने की आवाज़ सुनाई देती, लेकिन कल तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और एक बात, ये दरवाज़ा मेरे इतना जोर देने से भी नहीं खुला और बाद में इतने आसानी से खुल गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं इतना सोचूंगा तो पागल हो जाऊंगा, छोड़ो ये सब। फिर मैं तैयार हो गया। मुझे एक यूनिक पेंटिंग बनानी थी। मुझे उसके लिए एक विजन की ज़रूरत थी, टॉपिक की ज़रूरत थी जो सबसे यूनिक हो। मैं बैठकर यही सोच रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, जिसने धीरे से मेरे कानों में कहा, क्या सोच रहा है, कोई मदद चाहिए तो बोल। यह सुनकर मैं अपने चारों तरफ देखने लगा, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं था। अब सच में मुझे डर लगने लगा था। ऐसी घटना धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी। शुरुआत में मैंने इन चीज़ों को भ्रम माना, लेकिन धीरे धीरे ये भ्रम सच्चाई की सूरत लेने लगी। घर में अपने आप टीवी का ऑन होना और कुछ देर बाद अपने आप ही ऑफ हो जाना, खाना का लगातार गायब होना, रोज़ सुबह बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आना, आधी रात को किसी के चलने की आवाज़ आना, ये सब कुछ एक आम बात हो गई थी। मेरे घर में काम करने वाले थोड़ा मुझे पागल समझने लगे थे, लेकिन मुझे एहसास था कि कोई मेरे साथ मेरे घर में रह रहा है, लेकिन वो किसी को दिखता नहीं। एक दिन मैंने ठान लिया कि जो भी शक्ति है, मैं उसे अपने घर से बाहर फेंक कर ही रहूँगा। मैंने आया को बोला, आज जल्दी खाना बना देना। आया ने वैसा ही किया। मैंने सभी नौकरों को जल्दी छुट्टी दे दिया और घर की सारी लाइट ऑफ करके सोफे पर बैठ गया। पूरे घर में घना अंधेरा हो गया था। कुछ समय मैं ऐसे ही बैठा रहा,
तभी मुझे कुछ सुनाई दिया। वो सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज़ थी। ठक 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 ठक। उन कदमों की आवाज़ के साथ मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। जब मैंने उन सीढ़ियों की तरफ देखा तो मुझे 2 लाल आंखें दिखी जो बहुत ही डरावनी थी। वो कदमों की आवाज़ किचन में जाकर रुकी और कुछ देर बाद उन कदमों की आवाज़ फिर से आने लगी। वो कदमों की आवाज़ इस बार सीढ़ियाँ चढ़ने की थी। मैं उन कदमों की आवाज़ का पीछा करने लगा जो मेरे बेडरूम की तरफ जा रही थी। उसके बाद वो आवाज़ गायब हो गई। मेरे पहचान में एक तांत्रिक थे जो इन विषयों में अच्छी पकड़ रखते थे। अगले दिन मैंने उन्हें बुला लिया और मैंने उन्हें सब कुछ बताया। तब उन्होंने मेरे घर को अच्छे से देखा और लास्ट में जाकर उस पेंटिंग के पास रुके। मैंने उन्हें उस पेंटिंग के बारे में बताया। तब उन्होंने कहा, ये कोई आम पेंटिंग नहीं है, ये एक दरवाज़ा है जो दूसरी दुनिया को इस दुनिया से जोड़ती है। ये जो महल दिख रहा है, ये एक जिन्नात का महल है जो दूसरी दुनिया में असल में है। वो जिन्नात अपने महल से निकलकर इस पेंटिंग के जरिए उस दुनिया से इस दुनिया में आता है। यह सुनकर मैंने कहा, इस जिन्नात से बचने का कोई रास्ता है? तब उस तांत्रिक ने कहा, हाँ है। इस पेंटिंग को अपने से दूर कर दो। रात को मैं आऊँगा और एक पूजा करूँगा और इस पेंटिंग को जला दूँगा। उस रात को वो तांत्रिक फिर से आया। उन्होंने पूजा करना शुरू कर दिया। पूजा पूरा हो चुका था, अब पेंटिंग को जलाने का काम बाकी था। लेकिन जैसे ही हम दोनों ने पेंटिंग को छुआ, वो जिन्नात अपना पूरा असर दिखाने लगा। घर के सामान हम दोनों पर अपने आप गिरने लगे, जिससे हमें चोटें लगने लगी। उस तांत्रिक को तो फर्स्ट फ्लोर से उठाकर ग्राउंड फ्लोर पर पटक दिया था। उसके बाद मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। मैंने इसी तरह कई तांत्रिक को बुलाया, लेकिन सबकी हालत बद से बदतर हुई और मुझे भी बहुत चोट लगती थी। पेंटिंग को अपने से दूर करने के चक्कर में 3 घर बदल दिए, लेकिन पता नहीं वो पेंटिंग कैसे अपने आप मेरे बेडरूम में आ जाता। मैंने उस पेंटिंग को बेचने की भी कोशिश की, लेकिन जो खरीदने आता वो सभी किसी न किसी दुर्घटना के शिकार हो जाते और मारे जाते। कभी कभी मेरे शरीर में भी अपने आप जलने और कटने के निशान आ जाते हैं। मेरे घर में ऐसी ही पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती रहती है। आज इस घटना को होते हुए 46 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक मैं जिन्नात के खौफ से बाहर नहीं निकल पाया हूँ।